Hello everyone. So today we are going to do class 6 English chapter number 1. Chapter name is A Bottle of Dew. This is a fable story written by सुधा मूर्ति. सुधा मूर्ति जी ने इस चैप्टर को लिखा है और ये एक ऐसी स्टोरी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंस्पायरिंग. मीन्स अगर आप हम इसको अपने रियल लाइफ में भी वो कर सकते हैं, सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम इस स्टोरी का मोरल देख लेते हैं. व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि इस स्टोरी का मोरल क्या क्या है, क्यों एनसीईआरटी ने इस चैप्टर को, इस स्टोरी को अपने उसमें लिया है. सो द स्टोरी टीच अ वैल्यूएबल लेसन. कौन सा लेसन हमें सिखाती है? देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस. हार्ड वर्क, पेशेंस एंड डेडिकेशन आर द ट्रू कीज टू अचीविंग गोल्स इन लाइफ. क्या है इसका मोरल? कि देयर इज़ नो शॉर्टकट मीन्स कोई भी किसी चीज़ का हमें सक्सेस पाना है तो उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है. हमें कंटिन्यू पेशेंस के साथ, डेडिकेशन के साथ हमें हार्ड वर्क करना होगा. जैसे कि आजकल पढ़ना नहीं चाहते हैं बच्चे. बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ लेंगे, लिख लेंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता है. जब हम स्टार्टिंग से धीरे धीरे करके करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाता है. जब हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है हमारा खुद का ही मन कहने लगता है पढ़ने के लिए. हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि कोई हमें सामने से बोले. जब हम खुद से किसी चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं तो हम उसमें बहुत आगे निकल जाते हैं. लेकिन हर एक चीज़ के लिए टाइम लगता है, हमें उसका वेट करना पड़ता है और हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी. मतलब हमारी जो है नज़र उसी पर होनी चाहिए कि हमें ये चीज़ करना है, अचीव करना है, हमारा एक गोल होना चाहिए. सो दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी. देयर इज़ नो एनी शॉर्टकट टू अचीव एनीथिंग. हमें कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है. यू हैव टू गो थ्रू अ लॉन्ग वे. सो वर्क हार्ड with patience and dedication and definitely you will achieve that. So what is the summary of the story? हम इसका पूरा चैप्टर 1 to 1 नहीं रीड करेंगे, आपको इसकी समरी एक स्टोरी के तरीके से समझ लेंगे. व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ अ चैप्टर. सो इसमें मेन कैरेक्टर कौन है, प्रोटोनिस्ट कौन है इसमें? रामनाथ. रामानाथा कौन है? इस उसका स्टोरी का जो है हीरो है समझ लो. और उसकी वाइफ है इसमें और एक साधु महाराज हैं. इसमें मोस्टली 3 लोगों के बारे में ज़्यादा बात हुई है तो हम पहले उसके कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं कि रामानाथा, उसकी वाइफ और एक साधु सेज. सो ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? ये स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि रामनाथ जो है वो एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड मीन्स जिसके पास बहुत खेत है, ज़मीन है, उसका बेटा था. लैंडलॉर्ड का बेटा था. लेकिन ही डिडंट वांट टू वर्क हार्ड. क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता था, शॉर्टकट वो खोज रहा था कि कोई मैजिक पोशन मिल जाए और हम जाके छिड़क दें और सारी चीज़ें किसमें, गोल्ड में बदल जाएं. तो वो उन्हीं चीज़ों की तलाश में सबके पास भटकता रहता था कि कोई मुझे बता दो कि कैसे मुझे ये मैजिक पोशन मिल जाए और सारी चीज़ें गोल्ड में बदल जाए. कई लोगों ने उसके साथ चीट भी किया क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको रॉन्ग भी बता देते हैं कि आप इस रास्ते पे चले जाओ, आपको मिल जाएगा. लेकिन पैसे भी ले लिए, उसका नुकसान भी हुआ और लेकिन उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ. उसकी जो वाइफ थी वो भी थोड़ी सी चिंतित रहती थी, मतलब उसको समझाती थी लेकिन वो क्या मानता नहीं था. बस वो इसी के उसमें रहता था. आप कई बच्चे भी बोलते कोई शॉर्टकट बता दो, कोई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, उस पर टिक करा दो मैम एग्जाम के लिए. तो ये भी बच्चे भी बोलते हैं. सो जब आप पहले से पढ़े रहोगे तो आप एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज ही सिर्फ करना रहेगा. तो इसीलिए हमें किसी चीज़ में शॉर्टकट नहीं ढूंढना चाहिए, हमें अपना काम कॉन्स्टेंटली करना चाहिए. सो वो इस स्टोरी में यही चीज़ है कि वो सब जगह घूमता रहता था कि हाँ हमें कोई मैजिक पोशन मिल जाए और हम उस पर छिड़क दें और वो सोने में बदल जाए. तो क्या हुआ, एक दिन उसको पता चला कि कोई साधु आए, वाइस सेज आया हुआ है महीपति नाम का, जिसको बहुत ही नॉलेज है और वो हिमालय से आया है और वो बताता है कि कैसे मीन्स वो मैजिक पोशन को तैयार किया जाए. अब वो सेज जो था वो ऑनेस्ट मैन था, उसने इसको बताया. लेकिन बताया क्या उसने
वो आगे हम देखेंगे कि उसने बताया कि वो ऑनेस्ट था, उसने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे करो आपको मैजिक पोशन तैयार हो जाएगा। लेकिन रामनाथ को वो चीज़ प्रोसेस को कंप्लीट करने में कितने साल लगे? 5 साल लग गए। 5 साल लगे उस चीज़ को। और करना क्या था? उसने बताया, सेज ने बताया, महीपति ने बताया कि आपको केले के पौधे का ड्यू इकट्ठा करना है। 5 लीटर ड्यू मतलब ओस की बूंदें, जो कि ओस की बूंदें अब सुबह सुबह वो उसमें पत्तों पे रहती हैं, या हम बाहर निकलते हैं तो खुले आसमान में तो वो बूंदें रहती है, दिखाई दे। लेकिन अगर हम उसमें लग जाए तो तुरंत गिर भी जाती है, वो एक जगह पे टिकी थोड़ी ना रहती है कि टिकी रहेंगे। अब उस मैजिक पोर्शन को उसको इकट्ठा करने के लिए कहा गया केले के पत्ते का। अब वो सुबह सुबह उठ करके केला उसने लगाया, बहुत बड़ा उसने फार्मिंग की। फार्मिंग मतलब बड़े ही लैंड, उसमें बहुत बड़े उसमें लैंड में खेती करना, फार्मिंग की उसने केले की। अब वो सुबह सुबह उठ के जाता था, उसको मैजिक पोर्शन को इकट्ठा करता था। फिर उसको इकट्ठा करने में 5 लीटर कम होता है, रोज़ उसको 1 लीटर भी, रोज़ उसको कितने 150 ग्राम मिलते रहे होंगे, क्योंकि वो जैसे ही धूप होगी सारे ख़त्म हो जाएंगे, हवा चलेगी झड़ गए। उसको बहुत टाइम लग गया उसको इकट्ठा करने में। लेकिन तब तक केले तो उसमें पौधे रहे थे, फल। उसकी पत्नी जो थी फल को लेती थी, बाज़ारों में बेचती थी और उससे वो पैसा कमाती थी। पैसे कमा करके उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए, सोने चांदी इकट्ठा कर लिए। फिर क्या हुआ? अब उसने क्या किया, हार्ड वर्क उसमें कितना लगा? हम समझ लो कि पढ़ाई करना बहुत ही इजी टास्क है। स्टडी इज़ द ईजीएस्ट टास्क कंपेरिजन दैन एनी अदर थिंग। कोई भी काम करने से इजी है कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करके अच्छे पोस्ट पे आप पहुंच जाओ। लेकिन सबको, बच्चों को यही लगता है पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा कठिन है। नहीं, पढ़ाई करना सबसे इजी है। आप घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, स्कूल में जाके पढ़, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं। उसके बाद जब हम बाहर निकलते देखते हैं तब हमें, अब उसने सोचो सुबह उठ करके ड्यू इकट्ठा करना स्टार्ट किया, उसको 5 साल लगे, प्लांटेशन किया, खेतों को साफ किया, सारी चीज़ें उसने प्रोसेस की। ऐसे तो वो केले उग नहीं गए। फिर क्या हुआ? Their hard work and discipline bring them wealth, happiness and peaceful life. At the end of 5 years, Ramnath goes back to Sage Mahipati with the bottle of dew. 5 साल के बाद वो सेज के पास गया. The sage smiles and tells him that the real magic was in his hard work. तो सेज के पास जब गया तो उसने उसमें से बोला, दे दिया कुछ मंत्र ऐसे झूठे मार के, झूठा दे दिया उसको कि लो उस पर छिड़क दो। उसने एक बेसल पे छिड़का, लेकिन वो सोने का नहीं हुआ। तो रामनाथ को लगा कि ये मेरे साथ, इसने भी मेरे साथ चीटिंग की है। तब महीपति ने, सेज ने क्या किया, उसकी पत्नी को बुलाया। उसकी पत्नी आई, उसने बॉक्स खोल के दिखाया तो सेज महीपति ने बताया कि दिस इज़ द रियल मैजिक पोशन, कि आपने 5 सालों में किया और आपकी पत्नी ने देखो इतने गोल्ड इकट्ठा कर लिया। मेहनत करना, फिर उसने बताया कि हार्ड वर्क से ही सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं। देयर इज़ नो एनी मैजिक पोशन, देयर इज़ नो एनी शॉर्टकट टू अचीव एनीथिंग। So Ramnath finally understands the truth. Success does not come from magic but from consistent hard work and dedication. He realized that he and his wife earned wealth because they worked honestly and patiently. लेकिन वो अगर उसको ऐसा होता पैसे के लिए हार्ड वर्क करता तो शायद ना करता, लेकिन उसको मैजिक पोशन के लिए करना था, इसलिए उसने 5 साल बहुत ही डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क किया कि मुझे मैजिक पोशन मिल जाएगा। तो इसलिए हमें इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, चाहे स्टडी हो गई, चाहे किन्हीं भी चीज़ों में, हमें उसके लिए डेडिकेशन होना चाहिए, हमें उसके लिए सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, और मोटिवेशन हमें खुद से आती है। अब वही है मोरल ऑफ द स्टोरी कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, हार्ड वर्क, पेशेंस एंड डेडिकेशन आर द ट्रू कीज टू अचीव गोल्स। सो यही